भक्तजनों, राजा दशरथ जी ने कैकई को बहुत भांति समझाया है, लेकिन कैकई ने नहीं माना है, दूसरा वरदान वापस नहीं लेती है। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करने कलप तरु मन होने पाता। कंठ सुख मुख यावनु वाणी, जनु पाठी नु दीन विनु पानी। राजा व्याकुल हो गए हैं, उनका शरीर शिथिल हो गया है, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया हो। कंठ, राजा का कंठ सूख गया है, गला सूख गया है, मुख से कोई भी बात नहीं आती है, मानो पानी के बिना पनिया नामक मछली तड़फ रही हो। राजा की ये स्थिति हो गई है। पौने कह कठु कठोर कह के, मनहु घाय महु माहुर दे। जो अंतहु अस कर तब रहे हो, मांगो मांगो तुम केवल कहे हो। और कह कही फिर कहती है, कड़वे और वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। और कहने लगी, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग वर मांग किस बल पर कहा था, क्यों कहते थे। द्वय के हो एक समय भुआला, हसव ठटाय फुलावहु गाला। दाने कहावहु अरु कृप नाई, होय कि खेम कुशल रोताई। और कहती है, कैकेयी कहने लगी कि आप एक ही समय में दो तरह की बातें किस तरह से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो हे राजा। ठाका मार कर हंसना और गाल फुलाना क्या दोनों एक साथ हो सकता है। दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, ये क्या दोनों एक साथ हो सकता है। छायहु बचनों के धीरज धरहु, जन अब लाज में करुणा करहु। तनु तिय तनय धाम धनु धरणी, सत्य संध कहो त्रन समवरिणी। या तो वचन दो, प्रतिज्ञा की छोड़ दो, या धैर्य धारण करो। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए मत। सत्यवती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं, फिर आपको किस बात का दुख हो रहा है। मरम बचन सुन राहु कहो कछु दो सुन तोर, लागे तो ही पिशाच जिमे कालु कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। चैतन भरत भूपतहि भोरे, विदिश बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो, भयउ कुठार जे विधि बामो। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे बेमौके में विधाता ने विपरीत होकर दिया, जो मेरे मन में था उसका उल्टा कर दिया। शोभा सब बसे हैं फेरे अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करे भाई सकल सेवकाई, हो ते हो पुर राम बड़ाई। यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताओ, मेहु न मिटहि न जायहु काओ। अब तो ही नीक लागे कर सोई, लोचन ओट बैठु महु गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब जो तुझे अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओट से जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, अब अपना मुंह मुझे मत दिखा। इस तरह से राजा और रानी का दोनों का प्रसंग हुआ है, बातें हुई हैं
और रानी ने 2 वरदान मांगे हैं। जब लगे जियो कहूँ कर जोरी, तब लगे जने कछु कह से बहोरी। फेरे पछते अंत अभागी, मारस गाय नहारू लागी। और राजा कहते हैं रानी से कि मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी। जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है, ये बहुत बुरा कर रही है। परे हो राहो काहे कोटि विधि, काहे करस निदानो। कपट सयाने न कहत कछु, जागत मनहु मसानो। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर ये कहते हैं कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, क्यों कलंक अपने माथे पर ले रही है। पृथ्वी पर गिर पड़े हैं लेकिन पृथ्वी पर गिर पड़े हैं राजा, लेकिन कैकेयी समझ नहीं पाती है, कुछ भी बोलती नहीं है, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेम तंत्र सिद्ध कर रही हो। इस तरह से राजा ने बहुत समझाया है, लेकिन कैकेयी ने नहीं माना है। इसके आगे की कथा आप अगले वीडियो में सुनेंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। भगवान राम की कथा सुनते रहें। जय श्री राम।